नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। अयोध्या का राम मंदिर एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। इस बार मुद्दा मंदिर निर्माण या राजनीतिक प्रतीकों का नहीं बल्कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान का है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर के चढ़ावे में आए करोड़ों रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा और बड़ी रकम गायब होने की खबरें सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव ने इस मामले को दुनिया भर के राम भक्तों की आस्था से जुड़ा विषय बताते हुए न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। लेकिन इस पूरे विवाद की शुरुआत आखिर कहां से हुई? क्या वास्तव में करोड़ों रुपए गायब हो गए या फिर यह केवल राजनीतिक आरोपों की लड़ाई है? आज की इस खबर में इस पर बात करेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अयोध्या और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानीय मीडिया संस्थानों में खबरें चल रही हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे की गिनती और रिकॉर्ड को लेकर कुछ अनियमितताओं की जांच की जा रही है। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाने शुरू किए। पूर्व मंत्री और अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे ने दावा किया है कि मंदिर के चढ़ावे में 5 करोड़ रुपए से लेकर 75 करोड़ रुपए तक की संभावित गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई ऑडिट रिपोर्ट, एफआईआर या सरकारी जांच दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। और इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा नहीं हो सकता कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, जो दान पात्र में पैसा चढ़ता है, जो लोग श्रद्धालु आते हैं उसमें दान पात्र में पैसा देते हैं, अपनी आस्था जाहिर करते हैं, अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से, अगर प्रभु श्री राम के मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, ये चोरी नहीं है, डकैती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लिखा है मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और कई पत्रकार बंधुओं ने अपने वॉल पे लिखा है। अभी तक ट्रस्ट का कोई जवाब नहीं आया। पहले भी हमने घोटाले खोले थे, जमीन का घोटाला हुआ था पहले, और विभिन्न तरह के घोटाले हुए। और सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह है कि अभी जो पकड़ा गया ये तो 1 हफ्ते का मामला है। जब से राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा है, जब से श्रद्धालु आ रहे हैं, जब से लोग दान पात्र में पैसा डाल रहे हैं, अब तो यह विषय है कि कब से चोरी हो रही है, कब से चोरी हो रही है। जांच तो इस विषय की होनी चाहिए कि कब से चोरी हो रही है, कब से पैसा गायब हो रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पता नहीं कितना पैसा, कितने 100 करोड़, कितने करोड़ श्रद्धालुओं के इस तरह से चोरी किए गए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैं तो कहूंगा कि अगर ऐसी घटना हुई है तो ट्रस्ट को बढ़ चढ़कर इस पर एफआईआर करना चाहिए और जो भी इसके दोषी उनको जेल भेजना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर का पैसा चोरी कर लिया। श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया गया है। यह श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस पर तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ट्रस्ट को आकर के इसका खंडन करना चाहिए। अभी तक कोई खंडन तो आया नहीं। सुनने में आ रहा है 3-4 दिन से ट्रस्ट के सदस्य आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, आपस में कहा सुनी हो रही है। जब जमीन का घोटाला हुआ था, खोला गया था, उसके बाद किसी बाहरी व्यक्ति को लाकर बैठाया गया था। सुनना उनमें और ट्रस्ट के महासचिव में आपस में बहुत विवाद हुआ है कि तुम पैसा ले गए, कि तुम पैसा ले गए। बड़ी चर्चाएं बाहर समाज में तैर रही हैं। सच्चाई क्या है भगवान जाने। लेकिन मैं कहूंगा कि ट्रस्ट को आकर के जो सच हो सामने बताना चाहिए। अगर चोरी हुई है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर से करोड़ों रुपए की डकैती लूट हुई है तो जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि 120 करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। इसके बावजूद मामला तेजी से राजनीतिक मुद्दा बन गया और अखिलेश यादव ने सीधे सोशल मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा है कि करोड़ों रुपए गायब होने की खबर अत्यंत चिंताजनक है। अखिलेश यादव के आरोपों के बाद पहली बड़ी प्रतिक्रिया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से आई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि मंदिर के विभिन्न कार्यों का नियमित ऑडिट होता है और दान पेटियों की गिनती से जुड़े कक्ष का भी ऑडिट चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी ऑडिट में कुछ उल्लेखनीय सामने नहीं आया। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है।
यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। लेकिन यही बयान विवाद का नया कारण बन गया। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि स्पष्टीकरण स्वयं स्पष्ट नहीं है। उनका कहना था कि यदि आरोप गलत है तो ट्रस्ट को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि कितनी राशि आई, कितनी खर्च हुई और कितनी राशि उपलब्ध है। केवल यह कहना कि कुछ उल्लेखनीय नहीं मिला पर्याप्त नहीं है। इस बीच कई मीडिया रिपोर्टों में यह दावा भी सामने आया कि कुछ मंदिर कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है और कथित वित्तीय अनियमितताओं की आंतरिक जांच भी की जा रही है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई। राम जन्मभूमि थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों ने भी कहा है कि उनके पास मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर कोई औपचारिक शिकायत या जाँच आवेदन नहीं आया। बाद में कुछ चैनलों द्वारा प्रसारित हिरासत और बरामदगी संबंधी खबरों का भी आधिकारिक स्तर पर स्पष्ट समर्थन नहीं मिला। यही कारण है कि अभी तक मामला आरोपों और अटकलों के स्तर पर बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि आखिर राम मंदिर में चढ़ावे का सिस्टम क्या है। ट्रस्ट के अनुसार दान पेटियों को निर्धारित समय पर खोला जाता है। गिनती की प्रक्रिया बैंक अधिकारियों, ट्रस्ट प्रतिनिधियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में होती है। पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी निगरानी में संचालित की जाती है। गिनती के बाद राशि का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और धनराशि को बैंक खातों में जमा किया जाता है। ट्रस्ट का मुख्य बैंकिंग संचालन अयोध्या स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा के माध्यम से होता है। ट्रस्ट का दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया में कई स्तरों पर निगरानी और ऑडिट व्यवस्था मौजूद है। विवाद इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि राम मंदिर देश के सबसे समृद्ध धार्मिक संस्थानों में शामिल हो चुका है। दिसंबर 2025 में हुई ट्रस्ट बैठक में बताया गया था कि स्थापना के बाद ट्रस्ट में 4500 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। इनमें दान, अंशदान और निवेश से प्राप्त आय शामिल है। ट्रस्ट के अनुसार लगभग 2400 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण, भूमि अधिग्रहण, सुरक्षा, आधारभूत ढांचे और परिसर विस्तार पर खर्च किए जा चुके हैं। लगभग 2100 करोड़ रुपए की राशि शेष थी। इतनी बड़ी रकम होने के कारण किसी भी वित्तीय अनियमितता के आरोप ने स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। राजनीतिक मोर्चों पर भी विवाद तेजी से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि वे अफवाहें फैला रहे हैं और तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। मैं आज चर्चा कर रहा हूं प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उनके अध्यक्ष जी ने कभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत नहीं किया। जब भव्य निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व भूमि पूजन हुआ तब भी आपके शब्द नहीं निकले। जब भव्य वास्तुकला अयोध्या धाम की धरती पर स्थापित हो रही थी, प्रभु श्री रामलला का विग्रह स्थापित हुआ, आपने कोई स्वागत नहीं किया, न चर्चा की सनातन संस्कृति की। आज झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके आप सनातन संस्कृति पर, प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर पर झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके गढ़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं। आपको हो क्या गया है? भारत सनातन संस्कृति का दुनिया में वाहक राष्ट्र है। भारत माता श्री रामलला को अपने कोंछे में सजो करके हमारी संस्कृति को दुनिया के चरम पर पहुंचाने का काम कर रही है। आपकी सोच बाबरवादी है अखिलेश जी। सनातन के वैभव के प्रतीक माता सबरी की चर्चा आप नहीं करेंगे। माता सबरी ने किस ढंग से प्रभु श्री रामलला का इंतजार किया था, आप भगवान जटायु की भी चर्चा नहीं कर पाएंगे। आप महर्षि वाल्मीकि के महाकाव्य को भी भूल गए हैं। किस ढंग से प्रभु रामलला के चरित्र का वर्णन उन्हें दुनिया में पहुंचाने का काम किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी, कृपया अपनी सोच को सनातन संस्कृति के खिलाफ मत करिए। आने वाले दिनों में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। 27 में आपको पुनः मुँह खानी पड़ेगी। आप झूठ के नैरेटिव को कभी सफलता तक नहीं पहुंचा पाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरह आपकी कारगुजारियों को समझ चुके हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि बिना सबूत ऐसे आरोप लगाना करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करने वाला है। वहीं समाजवादी पार्टी का तर्क है कि यह केवल दान की पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग वे कर रहे हैं।
सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 9 जून 2026 तक ना तो किसी सरकारी एजेंसी, ना किसी अदालत और ना ही किसी आधिकारिक ऑडिट रिपोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है कि राम मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों रुपए गायब हुए हैं। दूसरी तरफ ट्रस्ट भी अब तक कोई विस्तृत सार्वजनिक ऑडिट रिपोर्ट जारी नहीं कर पाया जो विवाद को पूरी तरह समाप्त कर सके। इसलिए वर्तमान स्थिति में यह मामला सिद्ध घोटाला नहीं बल्कि गंभीर राजनीतिक आरोप बनाम ट्रस्ट का खंडन है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या ट्रस्ट विस्तृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक करेगा, क्या सरकार किसी स्वतंत्र जांच की घोषणा करेगी और क्या न्यायपालिका इस मामले में कोई हस्तक्षेप करेगी। जब तक इनमें से कोई कदम नहीं उठाता तब तक राम मंदिर के चढ़ावे का यह विवाद भारतीय राजनीति और धार्मिक संस्थाओं में पारदर्शिता पर चल रही बहस का बड़ा मुद्दा बना रहेगा। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।